नमस्कार, एमपी डिबेट में आपका स्वागत है। परिसीमन नफ़ा या नुकसान। मुझे लगता है कि परिसीमन जब भी होता है वो परिस्थिति जन्य होता है, या अगर हमको कोई क्षेत्र जो बड़ा होता है उसको हमको छोटा करना है, प्रशासकीय इकाई के लिए हमको कोई व्यवस्था करनी है तो परिसीमन होता है। ये परिसीमन अलग अलग समय भी होता है। कभी हम देखते हैं कि विधानसभा और लोकसभा के लिए परिसीमन होता है, कभी जिला तहसील ब्लॉक को लेकर परिसीमन होता है। चूँकि हम जब से यदि हम आज़ादी के बाद से अब तक बात करें तो हम 40 करोड़ से 140 करोड़ पे पहुंच गए और हमारे देश की आबादी निरंतर बढ़ रही है, तो आबादी का दबाव बढ़ रहा है। तो एक पर्टिकुलर आबादी तक अलग अलग इकाइयां होती हैं, क्षेत्रफल भी बहुत बड़े होते हैं। अब ये माना जा रहा है कि जैसे छोटे राज्य होते हैं तो वहाँ डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। एक कंसेप्ट ये भी है कि छोटे ज़िले होंगे, तहसील होंगे, तो वहाँ प्रशासनिक इकाई जो है वो थोड़ी मजबूत होगी। तो मध्य प्रदेश सरकार ने संभागों, जिलों और तहसीलों का सीमांकन नए सिरे से करने के लिए परिसीमन आयोग का गठन कर दिया है। इसके लिए 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया है। सरकार का मानना है कि कई टोले मजरे पंचायतों के लोगों को जिला, संभाग, तहसील, विकासखंड जैसे मुख्यालयों तक पहुंचने के लिए 100 से 150 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता है, जबकि ऐसे क्षेत्रों से दूसरे जिले, संभाग, विकासखंड और तहसील मुख्यालय नज़दीक हैं। वहीं कई संभाग बड़े तो कहीं छोटे हो गए। इसके अलावा सागर, उज्जैन, इंदौर, धार जैसे कई बड़े ज़िले हैं जिसमें से लोगों को काफ़ी कठिनाई है। इस तरह अगर ये जैसे बीना में रिफाइनरी बनने के बाद एक बड़ा स्थान हो गया, ऐसी विसंगतियां दूर करने के लिए नया परिसीमन आयोग बनाया गया है। परिसीमन रिपोर्ट के बाद ऐसे इलाकों को नज़दीकी जिला मुख्यालयों से जोड़कर जनता की सुविधा के हिसाब से पुनर्गठन किया जाएगा। फरवरी में ही कैबिनेट मीटिंग में प्रशासनिक पुनर्गठन आयोग बनाने का फैसला लिया गया था, लेकिन लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के चलते नियुक्तियां नहीं हो पाई। अब लोग जो है आयोग को अपने क्षेत्र की प्रशासनिक संरचना को लेकर सुझाव दे सकेगा। आयोग जिले का दौरा कर सुझाव लेने के बाद शासन को रिपोर्ट देगा। बीना सागर जिले में जो है चाचौड़ा, गुना, खुरई, सागर, जुन्नारदेव, छिंदवाड़ा, लौकुश नगर, छतरपुर, मनावर, धार को जिला बनाने की मांग भी लंबे समय से उठ रही है। प्रशासनिक पुनर्गठन आयोग बनने से अब इस पर विचार किया जा सकेगा। सरकार के फैसले पर कांग्रेस का कहना है कि अगर पुनर्गठन का उद्देश्य जनहित है तो स्वागत है, लेकिन राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए किया गया तो कांग्रेस इसका विरोध करेगी। इस पर चर्चा करने के पहले देखते और सुनते हैं कि इस बारे में नेतागण क्या कुछ कह रहे हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ इत्यादि प्राप्त करने में आम व्यक्ति को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत हम पहुंचा सके सरकार के माध्यम से, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। तो राजनीति के तौर पर इसका कोई लाभ होगा कि हानि होगी, उस दिशा में कोई चिंतन नहीं है। इसका चिंतन सिर्फ और सिर्फ यह है कि हम कैसे लोगों को अधिक से अधिक सुविधा पहुँचा सके। तो विकास खंड, तहसील, जिला, संभाग, ये भौगोलिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से कैसे उसके नज़दीक होकर वो शासकीय योजनाओं का लाभ ले सके आम नागरिक, उस बाबत जो है पुनर्गठन का आयोग बना है और उस आयोग के माध्यम से सुझाव लिए जाएंगे और उन सुझावों पे फिर अमल करके कार्य किया जाएगा। देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी शिवराज जी के प्रभाव से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं और शिवराज जी के निर्णय को एक एक करके गलत साबित करने पे तुले हुए हैं। जिस तरीके से शिवराज जी ने अपने कार्यकाल में एक नए जिले को बनाया था, उस जिले को वापस खत्म करने का प्रयास मोहन यादव जी कर रहे हैं। परिसीमन के नाम पे मध्य प्रदेश में क्षेत्र वाइज जहाँ जहाँ भाजपा कमजोर है उसको वो क्षेत्र बल के हिसाब से वो बदलने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ यहाँ पे जनता के हितों को ध्यान रखना चाहिए। जो जनता जो तहसीलें जिला मुख्यालय से 100 किलोमीटर से अधिक दूरी पे उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान बनाने चाहिए और सीमांकन नए सिरे से होना चाहिए। और मैं समझता हूँ सीमांकन जनता के हिसाब से अगर किया जाएगा तो जनता को लाभ होगा। अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से किया जाएगा तो मैं समझता हूँ उसका हम विरोध करेंगे। और मध्य प्रदेश में कई जिले ऐसे हैं जिसमें तहसील और जिला मुख्यालय की दूरी अधिक है, उसमें सुधार करने की आवश्यकता। तो परिसीमन नफ़ा या नुकसान, किसका नफ़ा होगा, किसका नुकसान होगा? अगर राजनीतिक दृष्टि से किया जाएगा तो कांग्रेस कहती है हम विरोध करेंगे। अब सवाल ये है कि लोगों को छोटी प्रशासनिक इकाई चाहिए। बहुत दूरी से लोग आते हैं तो उनको बहुत सारा पैसा लगता है, यातायात के साधन भी नहीं है। कई बार जिलों में छोटे छोटे काम होते हैं कलेक्टर कार्यालय में और अलग अलग जिला मुख्यालयों में, तो लोगों को तकलीफ होती है।
तो अब दूरी कम करने की बात हो रही है। एक तरफ गवर्नमेंट कहती है कि हम जो है ई गवर्नमेंट लागू करेंगे, क्योंकि आप सारी चीज़ें इंटरनेट के जरिए आप आवेदन भी आपको सीधे जाने की ज़रूरत नहीं है। और हम देख रहे हैं कि पिछले 2 दशक में हमारे देश में बहुत सारी ऐसी व्यवस्था हुई है जिसने लाइनों को कम किया है। अगर हमको रेलवे का रिजर्वेशन कराना है तो कोई ज़रूरी नहीं कि हम अब रेलवे स्टेशन जाएं। बैंकों में पैसा निकालना हो तो अब ऑनलाइन सारा ट्रांजैक्शन होने लगा है। धीरे धीरे लोग ये चाहते हैं कि सरकारी दफ्तरों में लोग कम जाएं और कम से कम लोगों को जो जहां बैठा वहां से उसका काम हो जाए। फिर भी इन तमाम व्यवस्था के बावजूद अभी भी लोगों को बहुत सारे काम के लिए यहाँ वहाँ जाना पड़ता है। अभी मध्य प्रदेश में जिस तरह परिसीमन की बात हो रही है, उसके लिए आयोग बन रहा है, तो इस पर हम चर्चा करेंगे कि ये आयोग कितना ज़रूरी है, परिसीमन कितना ज़रूरी, किस किस ज़िले में किस किस संभाग में तकलीफ़ें हैं, कौन कौन से नए ज़िले बनाने के लिए लोग चाहते हैं कि उनकी मांग है। तो मेरे साथ इस मुद्दे पे बात करने के लिए बीजेपी की प्रवक्ता गुंजन चौकसे जी हैं, उनका स्वागत है। मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता रितेश त्रिपाठी जी हैं, उनका भी स्वागत है। और मेरे सहयोगी राकेश शर्मा जी हैं, उनका भी स्वागत है। तो चलिए गुंजन जी, सबसे पहले हम बात करते हैं। अभी मध्य प्रदेश में 3 जगह उपचुनाव, 2 तो हो गए, अब बीना में होना है। बीना में हमने कल परसों बीना को लेकर काफ़ी बातचीत की थी। बीना को जिला बनाने की मांग लंबे समय से है, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि ठीक है कि बीना को जिला बनाया जाएगा, पर परिसीमन आयोग की अनुशंसा के आधार पर बनेगा। ऐसे ही बहुत सारे जिलों की बात उन्होंने की है और ये आयोग जनता से सुझाव भी लेगा, पहले भी लेता था, ये कोई नई बात नहीं है। जब भी कोई नए जिले का तहसील का होता है तो दावे आपत्ति मंगाए जाते हैं, तो ये इसमें लोगों से जानकारी भी लेंगे और देखेंगे कि किस तरह से एक ज़िले में लोग आसानी से काम कर सकें। कई बार जैसे लोग देखते हैं कि अब ये सीहोर जिला है और बुधनी है, मतलब मैं बात कर रहा हूँ सीहोर की, एक तरफ सीहोर जिला है और एक तरफ बुधनी है। ऐसे कई जिले हो सकते हैं जो एक दूसरे से उतने नज़दीक नहीं है तहसील मुख्यालय जितने होने चाहिए। तो ये जो अभी जिस समय परिसीमन की बात हो रही है, तो ठीक है, ये तो उपचुनाव हो जाएगा एक बीना का। केवल बीना को बनाना होता तो मुख्यमंत्री बीना की घोषणा कर देते, बात खत्म हो जाती। पर चूंकि इसको लेकर एक बड़ी सोच है, तो किस तरह से बीजेपी, जिस तरह बीजेपी छोटे राज्यों की पक्षधर भी है। बीजेपी जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो जो नए राज्य बने वो एक बीजेपी की सोच का परिणाम थे, जिसमें झारखंड बना, छत्तीसगढ़ बना, उत्तराखंड बना। ये राज्य कहीं ना कहीं बीजेपी की एक सोच का परिणाम थे। तो इसी तरह अभी जिला पुनर्गठन होगा, तहसीलों के बारे में बातचीत हो रही, तो किस तरह की सोच और किस तरह से लोगों को इससे राहत मिलेगी। गुंजन जी। देखिए सुभाष जी, भारतीय जनता पार्टी की जो मूल मंत्र है, मैं उससे इसलिए शुरुआत करूंगी क्योंकि उस मूल मंत्र में ही आप समझेंगे कि विजन क्या है, नियत क्या है भारतीय जनता पार्टी की, और उस नियत अनुसार वो नीति कैसे बना रही है भारतीय जनता पार्टी। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, इसी मूल धारा पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आगे बढ़ रही है। और अब डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार में इसी को आगे रखते हुए दृष्टिकोण से आप देखिए, जो परिसीमन आयोग का जो फैसला लिया गया है, ये हम हर उन छोटे क्षेत्रों के विकास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। आपने अपने जब सवाल किया उसी में आपने मुझसे पूछा और आपने स्वयं इस चीज को बताया कि बीना जैसे आपने जो उदाहरण लिया, सीहोर जैसे आपने उदाहरण दिया, ये जो उदाहरण है ये दर्शाते हैं कि हम हर उन क्षेत्रों के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं, ताकि जनता जनार्दन को अब परेशानी ना होना पड़ा के लिए जाए। अब देखिए, छोटे से अगर काम के लिए किसी को 100 से 150 किलोमीटर अगर जाना पड़ रहा है तो उनका जी, चलिए हम अभी त्रिपाठी जी के पास चलते हैं। रितेश जी, मैं सुन रहा था परिसीमन से वैसे तो आप लोगों को आपत्ति नहीं है, पर जी, और इसीलिए हम क्षेत्र के हिसाब से कहें तो मध्य प्रदेश दूसरे नंबर में है पूरे देश में, और इसीलिए हम उन छोटे गांव वालों की परेशानी दूर करना चाहते हैं ताकि उन्हें कहीं दूर ना जाना पड़े। परिसीमन आयोग का जो मकसद है वो यही है कि हर उन छोटे क्षेत्रों को भी अगर जिला मुख्यालय को उनके नजदीक लाया जा सके। हम
जनता जनार्दन के कल्याण के लिए हर वो योजना बनाने के लिए ये सरकार प्रतिबद्ध है और उसी के लिए ये एक फैसला लिया गया है। आप देखिएगा इसका नतीजा क्या होगा। इसका नतीजा होगा कि कई जिला बहुत बड़े हैं लेकिन कई जिले कुछ छोटे हैं, वहां के नजदीक जितने उनसे सटे हुए गांव हैं, क्षेत्र हैं, वो उन तक सोल्यूशन के लिए उन्हें दूर नहीं जाना पड़ेगा और जिला मुख्यालय उन्हें पास में मिलेगा। मैं दूसरा उदाहरण आपको देना चाहते हैं सुभाष जी, आपने देखा होगा रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव एक दूसरा कॉन्सेप्ट लेकर आई है डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार। इसमें हम हर उन क्षेत्रों में, छोटे क्षेत्रों में भी इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर हमने उज्जैन में किया, हमने ग्वालियर में किया, हमने जबलपुर में किया। इन हर क्षेत्रों पे हम एक कॉन्क्लेव कर रहे हैं ताकि बिजनेस हम हर क्षेत्रों तक भी लेकर आ पाए। आपने देखा होगा जिस तरह उज्जैन में 1 लाख करोड़ के निवेश आए हैं, जिस तरह हमने ग्वालियर में अभी देखा, जिस तरह हमने जबलपुर में देखा 75,000 करोड़ के निवेश आए हैं। इससे क्या होता है कि जो बिजनेस ग्रुप है उन क्षेत्रों की जो फैसिलिटीज है उसमें ध्यान में रखते हैं, उन क्षेत्र के लिए भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, वहां की जनता के लिए एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, उस क्षेत्र का भी डेवलपमेंट होगा। तो हम पूरे मध्य प्रदेश के डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम छोटे जिलों के डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम गांव के डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम हर एक जनता तक अब विकास को पहुंचाने की बात करते हैं। अंत्योदय में यकीन रखते हैं, पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति का भी कल्याण हो और उसी को दृष्टिकोण में रखते हुए अब ये परिसीमन आयोग भी डॉक्टर मोहन यादव सरकार की एक पहल है। जी, तो गुंजन जी जैसा आपने कहा कि ये माइक्रो लेवल पर भी बहुत सारी चीज़ें हो रही ताकि लोगों को लाभ मिले। रितेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जिले तो बहुत बनते हैं, हम लोग बहुत सालों से, चूँकि मैं सरकार में भी काम किया हूँ, तो जिले पुनर्गठन होते गए, जिले की घोषणा होती गई, जिले बनते गए। पर हम ये देखते हैं कि जो सरकारी कामकाज है, जो ये कहा जाता है कि जिले बनने से जनता को सुविधा होगी, तो सरकारी लोगों की मानसिकता में तो बहुत बदलाव नहीं आता। मैं देखता हूँ कि जिला छोटा हो जाए चाहे बड़ा हो जाए, जिस तत्परता से काम होना चाहिए उस तत्परता से काम नहीं होता। इस अलग अलग बात है कि अमला बढ़ जाता है, सब हो जाता है, पर हम देख रहे हैं कि घटनाएं कहीं पर भी कम नहीं होती। दूसरा, लोगों के काम, एक सिटीजन चार्टर है, एक जो भी एक प्रक्रिया तय है कि इतने दिन में ये काम होना चाहिए, वो नहीं होते। तो क्या ऐसा लगता है कि ठीक है, अच्छी बात है कि सरकार परिसीमन कर रही है, छोटे जिले बना रही है, पर इसके साथ साथ इस पर भी ध्यान देना होगा कि जिला इकाई छोटी हो जाए, तहसील इकाई छोटी हो जाए, पर लोग जो सरकारी महकमा है वो जब तक संवेदनशील नहीं होगा, उसकी जवाबदेही तय नहीं होगी, तो आप इकाई कितनी छोटी करें, राज्य कितने ही छोटे करें, ना तो उससे भ्रष्टाचार खत्म होता है, ना लाल फीताशाही खत्म होती है। रितेश जी, माइक चालू कीजिएगा। जी, आवाज आ रही है मेरी? जी। मैंने माइक चालू कर रखा है। जी जी, आ रही आवाज? क्लियर आ रही है? आ रही जी। देखिए, जो अभी मैं बातें सुन रहा था गुंजन जी से, उनकी सारी बातें अंत्योदय पे जाके रुक रही थी और दूसरी तरफ इनके पास एक नया तोहफा है, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव। मतलब कोई भी घटना हो तो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में इतना फंड आ रहा है, इतना इन्वेस्टमेंट आ रहा है, अंत्योदय पे हम काम कर रहे हैं। पर सच्चाई, पहले तो मैं स्वागत करता हूँ अगर ऐसी कोई भी योजना इनकी आती है जिसमें परिसीमन कर सके, क्षेत्र के लोगों तक ये लाभ पहुंचा सके। और ज्यादा, क्योंकि जहां से मैं आता हूँ सतना जिले में, वहां पे मैंने जो परिस्थितियां देखी हैं, सच्चाई ये है कि एक तहसील है बिरसिंहपुर, उसके उत्तर साइड में जो बगल में घर में रहता है उसको 40 किलोमीटर दूर तहसील में काम करवाने पड़ता है, ज्यादा पड़ता है, और जो दक्षिण में रहता है उसको 25 किलोमीटर, दोनों ही घर दुर्भाग्य से उस तहसील में नहीं आते। तो कुल मिला के भारतीय, अगर ऐसा होता है तो जनता के लिए बहुत, पर दुर्भाग्य ये है कि ये सारे काम जब भी हो रहे हैं तो ये सारे काम राजनीति के से प्रेरित काम हो रहे हैं। राजनीति, क्योंकि जो भी लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं वो सरकार को या भाजपा को कहीं ना कहीं, कहा जाए तो ब्लैकमेल करके, अभी आपने देखा जो बीना की बात चल रही है, तो निर्मला सप्रे जी को भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करवाया गया कि हम तुम्हारा जिला बना देंगे। और थोड़ी दिन बाद दिक्कत ये आ रही है कि अब जब जिला नहीं बन पा रहा है, उन्हीं के मंत्री इस बात पे अड़ंगा लगा रहे हैं, भूपेंद्र सिंह जी। तो अब कुल मिला के किसी भी तरह ये बात को, दूसरी तरफ सरकार का उद्देश्य है मोहन यादव जी का, जनता का दिमाग या कोई ना कोई कारण ऐसा प्रकट किया जाए जो रियल कारण लगे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैहर को जिला बनाया गया जो सतना से मात्र 30 किलोमीटर दूर है, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। एक जिला बनाने में सरकार के पास कम से कम 100 करोड़ रुपए का खर्च आता है।
वहां पे नया कलेक्ट्रेट बनवाना पड़ता है, नया एसपी ऑफिस बनाना पड़ता है, नया नगर निगम बनाना पड़ता है और कम से कम 1000 कर्मचारियों की नई भर्तियां करनी पड़ती है। और अभी आपने देखा मऊगंज को सरकार ने जिला बनाया, इसके अलावा अब मैहर को जिला बनाया, अब आपने देखा कि इसके साथ साथ अब बीना को जिला बनाने की बात कर रहे हैं, जिसका भारतीय जनता पार्टी के अंतर खाने में विरोध चल रहा है। भूपेंद्र सिंह ने इसका विरोध किया। मेरा पूरा कहने का तात्पर्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो भी काम करती है वो राजनीति से प्रेरित करती है, जनता से इसका कोई सरोकार नहीं है। वरना शिवराज सिंह चौहान ने ऐसी मध्य प्रदेश में 113 तहसीलें हैं जिनको नगर निगम बनाने का नगर पालिका बनाने का बात किया था, नगर पंचायत बनाने का बात किया था, लेकिन आज भी वो ग्राम पंचायत स्तर पर ही काम कर रही हैं। तो अब वही जो कार्यप्रणाली शिवराज सिंह चौहान की हुआ करती थी, उसी ढर्रे पर आज मोहन यादव जी भी चल रहे हैं। सारे काम चुनाव के समय इनको याद आते हैं। आज चुनाव है और कहीं ना कहीं बीना में गाड़ी जाके अटक रही है। निर्मला सप्रे जी को किया गया वादा पूरा नहीं कर पा रहे हैं और इस बात का डर है कि कहीं जनता गश्ती को बीच मझधार में डुबो ना दे, मजबूरी बस करने लग गए। अगर यथार्थ में ऐसी कोई योजना लागू होती है, हम इसका स्वागत करते हैं और जनता से जुड़े हुए किसी भी कार्य के लिए, पर इनका जो अंत्योदय से लेकर सारे मिशन है सिर्फ हवाई के मिशन है, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता सालों साल से इस तहसील से उस तहसील, और रही बात लाल फीता शाही की, भ्रष्टाचार की, तो मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार में टॉप में है। मैं बताना चाहता हूं सरकार के मुरीद जो भी मुलाजिम यहाँ बैठे हैं, सरकार के जो भी नुमाइंदे यहाँ मतलब काम कर रहे हैं, कि मध्य प्रदेश में कोई भी काम, यहां तक कि अपनी जमीन में अगर गलत खसरा नंबर लिख गया तो आपको 10,000 रुपए कम से कम लगते हैं। पेशी में पेशी दौड़ना पड़ता है। मैं जिला पंचायत सदस्य हूं और मैं लोगों की परेशानी से रोज रूबरू होता हूं, इसलिए मैं आप तक ये बात पहुंचा रहा हूं। पर क्या है कि जो लोग दिल्ली और भोपाल में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बातें करते हैं, तो मीडिया के सामने बातें करना बहुत ही सहज काम है, बहुत ही सरल काम है कि हम अंत्योदय के लिए काम कर रहे हैं, हम समाज के सबसे निचले व्यक्ति के लिए काम कर रहे हैं। पर वास्तविकता में जब जन जन के बीच में पहुंचेंगे तो आपको ऐसी कोई भी योजना का क्रियान्वयन होता हुआ नहीं दिखता है। यहां तक कि पीएम आवास जैसी बेसिक योजनाओं के लिए भी जो पैसा आता है वो आधा पैसा इन्हीं के मुलाजिम गांव में खाते हैं और गरीब आदमी अपनी एक छत के लिए जिंदगी भर जद्दोजहद करता है। तो ये सारा जो पैरोकारी हो रही है तो मात्र चुनाव जीतने तक इनका पूरा उद्देश्य है। जिस दिन चुनाव बंद हो जाएगा, मैं इस बात से आपको भली भांति परिचित कराना चाहता हूं, ये योजना भी दम तोड़ देगी। पर अगर ये फील्ड में योजना लागू होती है तो हम इसका तहे दिल से स्वागत करते हैं। वास्तव में मध्य प्रदेश को जरूरत है कि चुनावी जिले न बनाकर जिस तरह से आवश्यक है सामान्य वर्ग के लोगों को 40-40 किलोमीटर जाकर तहसील में अपना काम करवाते हैं, यहां तक कि 100-100 किलोमीटर तक गरीबों को जाना पड़ता है। बस का किराया देते हैं, ऑटो का किराया देते हैं, तब कहीं जाकर अपना तहसील में पहुंचते हैं और वहां पर बाबू 100-200 रुपए लेकर अगली डेट दे देता है पेशी की। तो सुधार की आवश्यकता है इस विषय पर सरकार को सही नियत की आवश्यकता, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जी। तो सुधार की आवश्यकता तो आप महसूस करते हैं कि भाई आपने खुद ही अपना एक उदाहरण बताया कि सड़क के इस पार और सड़क के उस पार दो अलग अलग तहसीलें हैं। तो निश्चित रूप से जब परिसीमन होगा तो ये बात निकल कर आएगी कि कहाँ लोगों को दिक्कत हो रही है। और परिसीमन का उद्देश्य भी है कि जनता से मांगा गया है कि भाई आप बताइए कि आपको क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं, नए सुझाव देना है। राकेश, मैं जानना चाहूँगा कि ये जो 3 सदस्य बने ये कौन कौन है, परिसीमन आयोग किस तरह से कब तक काम करेगा, इसकी रिपोर्ट कब तक सबमिट होगी, और जिन जिलों का नाम है उसके अलावा भी कहीं से मांग है कि नए जिले बनाने की या नई तहसील की, और इसके पहले शिवराज सिंह साहब ने ऐसे कौन कौन से नए जिले बनाए और वहाँ पर क्या प्रशासनिक व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हो गई है। राकेश। देखिए सुभाष जी, सबसे पहले तो मैं आपको कहूं कि राज्य सरकार ने जैसे ही परिसीमन को लेकर अपनी बात कही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने, तो शाम तक एक आदेश निकला और इस आदेश में रिटायर्ड अफसर हैं IAS अफसर मनोज श्रीवास्तव, उनको इस आयोग में सदस्य बनाया गया है। और इसके साथ ही इस आयोग का जो अध्यक्ष होगा वो प्रमुख सचिव स्तर का अधिकारी होगा। पूरी एक सेटअप जो है आयोग का पूरा एक सेटअप होगा, जिसमें यदि बात की जाए तो प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी से लेके एक अशासकीय व्यक्ति की नियुक्ति होगी और इस आयोग का जो कार्यकाल होगा वो 1 साल का होगा।
जिसमें ये आयोग मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में, विकास खंडों में, तहसीलों में जाकर जो है वहां पर अध्ययन करेगा कि कहां पर किस व्यक्ति को किस तरह की दिक्कत आ रही है। इसको लेकर पूरी एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और ये रिपोर्ट जो है सरकार को सौंपी जाएगी और इसको लेकर सरकार ने 1 साल का कार्यकाल भी तय किया है। लेकिन जिस तरह से हम जो देख रहे हैं, चूंकि जिलों का जो गठन है, जिलों की सीमाओं का जो गठन है वो फिक्स हो जाएंगी, तो उसको लेकर जो आयोग का जो कार्यकाल जो 1 साल का तय किया गया है वो 1 साल में कार्य पूर्ण नहीं होने वाला और इसमें 2 से 3 साल का समय लग जाएगा। हालांकि देखिए जिस प्रकार से जो बातें सामने आ रही थी कि इसमें रिटायर्ड आईएएस अफसर जो है मनोज श्रीवास्तव वो अध्यक्ष हो सकते हैं, लेकिन इसमें जो है अब प्रमुख सचिव स्तर का जो अधिकारी होगा वो अध्यक्ष होगा और साथ साथ इसमें तमाम अलग अलग यदि बात की जाए तो इसमें लेखापाल भी होगा, इसमें आपके जो कंप्यूटर ऑपरेटर भी होंगे, इसमें तमाम पूरा एक सेटअप रहेगा आयोग का जो सेटअप होता है और इस दौरान जो है आयोग तमाम चीजों का अध्ययन करेगा और इसको लेकर अपनी बात रखेगा। दूसरी ओर आपने बात की कि इसके पहले भी यदि बात की जाए तो 2008 में से लेके 13 की बात की जाए या 2023 की बात की जाए, 18 की बात की जाए या 23 की बात की जाए, पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में जो केंद्रीय मंत्री है, केंद्रीय कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने अलग अलग नए कई जिले बनाए और उनका मंशा ये थी कि जो व्यक्ति यानी जो गांव में रहने वाला दूर दराज का जो व्यक्ति है उसको अपने जो यदि राजस्व से संबंधित या कलेक्टर से संबंधित कोई काम कराना है तो उसको लंबी दूरी की यात्रा करना पड़ती थी और यही कारण था कि सरकार ने जो है तत्कालीन मुख्यमंत्री ने जो है अलीराजपुर जो कि झाबुआ से हटा के जो है अलीराजपुर जिला बनाया गया था, जिसके चलते जो तमाम आदिवासी थे उनको काफी राहत मिली और अलीराजपुर में ही जो है उन लोगों के काम होने लगे। दरअसल देखिए जो ग्रामीण क्षेत्रों से जो जिला मुख्यालय की दूरी होती है वो करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर थी और यही कारण था कि सरकार ने इन दूरी को कम करने की कोशिश की है। अब मंशा ये है, देखिए जो काम वो जिले कर रहे हैं जो जिनका गठन किया गया था, लेकिन उनकी जो सीमाएं हैं, यदि भी वर्तमान की बात की जाए तो पांडुरना जिला बनाया गया है लेकिन उसमें केवल 2 तहसीलें हैं, तो ऐसे में बड़ी असमानता की स्थिति बनती है और इस असमानता को दूर करने के लिए ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस परिसीमन आयोग का गठन किया है और इसी के माध्यम से यदि आने वाले भविष्य में आपको 55 जिले हैं मध्य प्रदेश में और यदि कुछ संख्या कम भी नजर आती है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि सरकार की मंशा ये है कि जो ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति है उसको अपने जिला मुख्यालय तक जाने में कितनी देर लग रही है, कितनी दूरी पर है। सीहोर से बुधनी की दूरी क्या है तो करीब 100 से 105 किलोमीटर की दूरी है, तो उस बुधनी जो क्षेत्र है उसको होशंगाबाद राकेश मैं आपको रोक के कौन कौन से ऐसे जिले हैं जिसकी वो कौन कौन से जिले हैं? देखिए जैसे अभी बात की जाए वर्तमान की, सागर जिले से जो है बीना को अलग किए जाने की मांग है। इसके अलावा यदि बात की जाए तो तमाम जैसे मैयर था, मैयर को भी जो है अलग जो है जिला बना दिया गया, लेकिन कई शहर ऐसे हैं जिनको लेकर हम यदि बात करें, जैसे आपने भी कहा कि अलग शहरों की डिमांड जो उठ रही है, वो शहर ऐसे हैं जैसे आप मान लीजिए कि गुना के पास गुना से जो है अशोकनगर, उसको लेकर भी अशोकनगर को भी अलग जिला बनाया गया था। तो ये जो मध्य प्रदेश में करीब 5 से 6 संख्या है ऐसे जिलों की, हम शहर कह सकते हैं, जिला नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों को जो है जिला बनाने की घोषणा की जा रही है। लेकिन मैंने अभी जो हम सुन रहे थे, कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे थे कि सरकार ने जिन जगहों पर जो नगर पालिका या नगर परिषद या नगर पंचायत की जो घोषणा की है और यदि उनका इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है तो ये सरकार के लिए भी एक चुनौती है कि उन जो घोषणाएं जो पूर्ववर्ती सरकार ने की थी उन पर इम्प्लीमेंट किया जाए, क्योंकि कांग्रेस का ये मानना है कि यदि सरकार इन परिसीमन के माध्यम से जिले भी बनाती है तो उसमें राजनीति नहीं होना चाहिए, राजनीति होगी तो वो उस जिले के साथ न्याय नहीं होगा। अब ऐसे में तमाम यदि करीब जो जानकारी करीब 6 से 7 ऐसे शहर हैं जिनको जिले से बनाए जाने की मांग की जा रही है और उनका मानना ये है वहां के स्थानीय रहवासियों का कि जैसे गरोठ है, मंदसौर के पास गरोठ, जो मुझे अभी याद आ रहा है, वो उस गरोठ क्षेत्र को जो है जिला बनाने की मांग को लेकर एक बड़ा आंदोलन प्रदर्शन हुआ था। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कहना पड़ा था इस मामले को लेकर कि हम गरोठ को जिला बनाएंगे, मंदसौर के पास ही है, मालवा का क्षेत्र है, इसको लेके मांग उठी थी। इसके अलावा यदि बात की जाए तो जावरा को जिला बनाने की मांग की गई थी। तो ऐसे तमाम छोटे छोटे क्षेत्र हैं जिनको जो है जिला बनाने की मांग जो है स्थानीय रहवासियों के द्वारा मैं गुंजन जी मैं ये कह रहा हूँ कि पिछले 20 सालों से आप ही लोगों की सरकार है, तो ये जो परिसीमन हो रहा है इसके बिना परिसीमन के भी कुछ जगह जिले बनाए गए, जैसा कि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि मैहर को जिला बना दिया गया।
तो ऐसे कौन कौन सी जगहें हैं जहां से अब आपको लगेगा कि भाई यहाँ से पब्लिक की डिमांड उठ रही है, क्योंकि अब आयोग बना है तो लोग उसके सामने डिमांड रखेंगे, और वो प्रशासनिक जरूरत भी है और उनका क्षेत्रफल भी बहुत बढ़ गया है। अगर हम देखें कि एक ज़िले के लेवल पे वहाँ काम का, जैसे बीना की बात आई कि वहाँ पे रिफाइनरी है, उसका आकार बढ़ रहा है। तो जैसे अभी हमारे सहयोगी कह रहे थे कि जावरा हुआ, गरोट हुआ, यहाँ पर बनाने की बात उठ रही है, मंसर की बात आई, तो अलग अलग जगह से ये बातें आ रही है। तो ये कौन कौन सी जगह हैं जहां आपके पास सूचना है? जी सुभाष जी, देखिए, सर्वप्रथम तो मैं जब सुन रही थी कांग्रेस के प्रवक्ता को, और मुझे वो बहुत ही कंफ्यूज स्टेट में दिखे। ऋषभ जी, एक तरफ उन्होंने उदाहरण दिया कि 40 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है तो ये दिक्कत होती है, तो वो दिक्कत होती है। इन्होंने अपनी दिक्कतें गिना दी और इन्होंने कहा कि हाँ, परिसीमन आयोग का मैं स्वागत करता हूँ। और दूसरी तरफ इन्होंने तुरंत ही कह दिया कि इन्होंने मैयर को जिला बना दिया, जरूरत नहीं थी उस चीज की। इन्होंने 100 करोड़ रुपए की वहां पे सैंक्शनिंग हो गई, इनकी जरूरत नहीं थी। तो पहले तो कांग्रेस अपनी लाइन तय कर ले, कांग्रेस को दिक्कत क्या है? अगर हम जिला बनाते हैं तो कांग्रेस को दिक्कत, आज इनके प्रवक्ता को उसमें दिक्कत आ गई। जिला नहीं बनाते हैं तो वहां पे ये गलतियां निकालते हैं। तो सर्वप्रथम कांग्रेस पहले अगर इतना कंफ्यूज है, क्योंकि कांग्रेस को सरकार के हर एक अच्छे दिशा निर्देश या हर एक जन कल्याणकारी अगर योजना सरकार लेकर आ रही है तो उस पर आरोप प्रत्यारोप लगाना है, हस्तक्षेप करना है, इसलिए इस तरीके के ये स्टेटमेंट्स देते हैं। दूसरी बात, इन्होंने भ्रष्टाचार की। तो भ्रष्टाचार में मैंने याद दिला दूं, जब 15 महीने की इनकी सरकार बनी थी, कमलनाथ सरकार जब आई थी तो 15 महीने में मध्य प्रदेश में विधानसभा लूट का अड्डा बन के रह गया था। सिर्फ आप उसके उदाहरण के तौर पे मेघलानी और कक्कर के जो ओएसडी है कमलनाथ जी, उनके यहाँ छापा पड़ा था तो करोड़ों रुपए की धनराशि मिली थी। तो भ्रष्टाचार जैसे आरोप है, ये मैं पूर्ण रूप से उसकी निंदा करती हूँ और इन्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि कांग्रेस का दूसरा नाम है तो वो भ्रष्टाचार। अब सुभाष जी, क्योंकि समय शायद कम है इसलिए आपके जवाब देना चाह रही हूँ। आपने पूछा कि कौन से वो क्षेत्र है जहां लगता है जिला बनाना है, कौन सी क्या है जहां पे जिला की जरूरत है। तो सुभाष जी, जो पर्पस है ये परिसीमन आयोग का, वो यही पर्पस है। हम मांग के हिसाब से जिला नहीं बनाना चाहते कि इधर से जनता की मांग आई है तो जिला बना दे, या उधर जनता ने निंदा की है तो उस एरिया को छोड़ दे। परिसीमन आयोग का पर्पस भी यही है और इसीलिए आयोग का गठन किया गया है। ये आयोग टाइम पास करने के लिए, आप मात्र चुनावी गणित के लिए जिला बनाना चाहती हैं और पिछले 22 साल से आप मध्य प्रदेश को नोच रहे हैं। इसके बावजूद भी आप कांग्रेस से तुलना कर रहे हैं। कांग्रेस का शासन मध्य प्रदेश में 21 साल पहले था। इस बात को आपको याद रखना चाहिए। आज 21 साल बाद भी मध्य प्रदेश तबाही के मंजर से गुजर रहा है और आपको शर्म आनी चाहिए। आप आज भी ऐसी बातें कर रहे हो। सिखाया जाता है कि आप डेकोरम करें। भारतीय जनता पार्टी का संस्कृति और संस्कार है। आपकी जैसे नहीं है कि कहीं पे भी डेकोरम जैसी चीज तो आपको सिखाई नहीं जाती है। तो थोड़ा शांति से सोचो, मेरी बात मुझे कंप्लीट करने दो। रितेश जी और गुंजन जी, रितेश जी, हम बात कर रहे हैं, दो बातें कर रहे थे कि जो प्रशासनिक सुधार के लिए या परिसीमन के लिए जो आयोग बनाया जा रहा है तो उसमें प्रशासनिक इकाइयों को कैसे मजबूत किया जाएगा और जनता की मांग भी होगी और जो प्रशासन की जरूरत भी होगी, दोनों ही चीज़ें होंगी। कुछ विसंगतियां आपने रितेश जी गिनाई, कुछ जरूरतें भी हैं, कुछ लोगों के साथ मांग भी आती है, कुछ जनप्रतिनिधि भी चाहते हैं। तो हमको लगता है कि ये परिसीमन जो है ये जब होगा तो निश्चित रूप से इससे जनता को राहत मिलेगी और इससे नई इकाइयाँ भी बनेंगी, पर वो इकाइयाँ कारगर हों, जो जनता के नाम पे बन रही हैं वहाँ जनता के काम आसानी से हों। हम ये उम्मीद करते हैं और हमको लगता है कि परिसीमन आयोग जो है वो इन सारी चीज़ों को देखेगा। सवाल बहुत सारे हैं एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप के, पर हाँ ये है कि जहाँ भी शासन को लगता है तो उसमें कुछ लाभ भी छुपे होते हैं। लोगों को लगता है कि जिले की घोषणा से हो सकता है कि जो वहाँ की जनता है वो उस पार्टी की ओर थोड़ी आकर्षित होती है। ये अपने अपने लाभ हैं, पर अंततः उद्देश्य है कि जनता को इससे राहत मिले। आप लोग मेरे साथ इस डिबेट में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।